अगर मैं बात करता जाऊँ इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की, अभी रिसेंटली जो है रशिया में स्टूडेंट्स ने जो है वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया था। जैसे कि अगर इंडियंस की बात की जाए तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो ड्रेसिंग है, हर एक चीज़ रशिया में इस वक्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट की जा रही है उनके स्कूल्स के अंदर। मोदी साहब क्या करें, दुनिया क्या करे कि जब आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो कि आगे फिर लाइन में है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, अगर वो खुद कहे कि मैं फटना चाहता हूं। पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है। India is becoming a global leader in counter-terrorism. रशिया में इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उनकी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर इंडियन कल्चर पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, बताया जाता है, दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू किया जाता है। यकीन करें, मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। दुनिया कहाँ कहाँ हमारे पैसे भरे। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो पाकिस्तान की जीडीपी के 90% पे चला गया। पाकिस्तान में 60% लोग गरीब हैं, बाकी 40% फौजी। रशिया के स्कूलों में एक अलग से क्लास होती है जिसमें इंडियन ज्वेलरी मेकिंग भी होती है। मैं रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियाँ भी आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। ठीक है। आप बोलोगे इंडियन तो लड़के आएंगे आपके पास। So this is where we are in a deep trouble. नमस्कार दोस्तों, आप भारत और रशिया की दोस्ती के बारे में कई सारे चर्चे सुने होंगे और इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि चाहे कितने भी मुसीबत आ जाए ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। फिर चाहे यूएस जैसी कंट्री भी लुभाने की कोशिश करे, ये अपने दोस्त के साथ देते हैं और उन्हें प्रायोरिटी भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस दोस्ती को एक और लेवल पे ले जाया जा रहा है। रशिया भारत के कल्चर को अपने देश में प्रचार कर रहा है और अपने बच्चों को भी सिखा रहा है भारतीय संस्कृति, जिसमें जो कोई भी भारतीय संस्कृति को अच्छे से दर्शाता है उसे पुरस्कार भी दिया जा रहा है। और सिर्फ रशिया ही नहीं दोस्तों, अब पूरी दुनिया ही भारतीय संस्कृति की दीवानी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से जितने भी बचे कुचे कंपनीज है, वे सब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान में अब कारोबार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर भी पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। अगर मैं बात कर लूँ रशिया की, रशिया में जो है एक इवेंट हुआ जहाँ पे स्टूडेंट्स ने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया। इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने पे उन्हें अवार्ड्स वहाँ पे जो है ना वो प्रोवाइड किए गए। कितनी गहरी दोस्ती है इंडिया की और रशिया की? मैं कहता हूँ इंडियन रशियन की जो, आप यकीन करें, मैं ख़ुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। ठीक है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ इंडियन मेरे दोस्त भी थे और रशियन भी मेरे दोस्त थे, और मेरी एक वाइफ रशियन है और वहाँ से मैंने शादी भी की है। और रशिया के कल्चर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और इंडियन दोस्त मेरे जो भी थे वहाँ, वो भी मेरे दोस्त ज़्यादातर इंडियन थे। लेकिन मैं आपको एक इत्तेफाक भी बता दूँ, एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि मॉस्को में हम लोग मॉस्को से ओलियानोस्क जा रहे थे, एक शहर है, कोई 18 घंटे का रास्ता बाय ट्रेन। तो रेलवे स्टेशन में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया रशियन ने, वो नशे में थे रात के टाइम। तो उनको मारने लगे, तो कहते तुम पाकिस्तानी हो? उन्होंने बोला दा या पाकिस्तानी इसकी, तो उनको ज़्यादा मारा। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, उनके दोस्त क्लास फेलो, वो बीच में आए, उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को, बाबा यहाँ आप मत बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं। ये लोग पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं क्योंकि वो अफ़गानिस्तान वार में इन्होंने वो हिस्सा लिया था ना। तो जब भी ओलियानोस्क में अगर ये रशियन पीते हैं, जैसा शराब पी के नशे में, तो अगर वो पाकिस्तानियों को देखते तो पाकिस्तानी पहले से होशियार हो चुके, आपस में बात करते थे कि भी अगर आपको मिले तो आप बोले मैं इंडियन हूँ। तो उनको मारने के लिए जब आते थे या उनके कोई चीज़ छीनने के लिए, तो बोलते थे या पाकिस्तानी नीयत या तीगवारी या पाकिस्तानी नियत या इंदिस की, यानी मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं। ऐसा क्यों? तो उनको छोड़ देते, मारते। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम रशिया में देख लें या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मुकाम पे देख लें, इंडियन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की बहुत कम होती जा रही है? इसकी क्या वजह? देखें,
मैं रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियाँ भी आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। ठीक है। आप बोलोगे इंडियन तो आएंगे आपके पास, और इंडियन के साथ ज़्यादा लड़कियाँ आ जाती हैं। वहाँ लड़की आम है, मतलब मिल जाती है हर किसी को, तो उनकी इज़्ज़त भी है, क्योंकि उन्होंने अपना इज़्ज़त वक़ार गिराया नहीं है, अपना रिस्पेक्ट बना के रखा है, अपना इमेज बना के रखा है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो जाते हैं वहाँ शादी करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे देते हैं और पासपोर्ट के लिए, ताकि रशिया के पासपोर्ट मिले, हम आगे भाग जाएं यूरोप के किसी और मुल्क में। तो इन्होंने अपना इमेज ख़राब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज़्ज़त नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज़्ज़त ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त रशिया में बिल्कुल नहीं है। मैंने 4 साल में 25-26 इत्तेफाकात देखे जो पाकिस्तानियों के साथ हुए, क्योंकि मेरे पास यूएई का पासपोर्ट है, दुबई का, तो इसीलिए मैं यूएई का बंदा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं था। लेकिन पाकिस्तानियों की नहीं। रशिया की अगर हम इंडिया के साथ देख लें, काफ़ी ट्रेड्स भी चल रही हैं और काफ़ी अच्छे उनके ताल्लुकात भी हैं, और जयशंकर की वहाँ पे बहुत वैल्यू है। उसके अलावा अगर मैं इसके मुकाबले में पाकिस्तान की देख लूँ, कोई ट्रेड के लिए रशिया जल्दी हाँ नहीं करता। क्या इंडिया ने अपना मुकाम बना लिया उनकी नज़र में? देखो, इंडिया की सबसे बड़ी खूबी है वो हॉनेस्ट है, वो फराड नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बिजनेस माइंड वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पाकिस्तानी शॉर्टकट में या तो फराड करो, चोरी करो या धोखाधड़ी करो, बस पैसे लो और इधर उधर भाग जाओ। पाकिस्तानी हॉनेस्ट नहीं है, इसलिए दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं है इनकी, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। सर, क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारी भी एक वैल्यू बने इंटरनेशनल लेवल पे? मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को अब सोचना चाहिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा यंग जनरेशन, मैं कहता हूँ अब पहले वालों को आप छोड़ दें, अब आप सीधे रास्ते पे आएँ, सीधे सच्चे ज़िंदगी से आप भागें मत, आप सच्चे रहें और अपना नाम कमाएं, मुल्क का नाम कभी ख़राब मत होने दें। बस यही मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी भाइयों से कि जहाँ भी आप जाओ, जिस मुल्क में जाओ, अपने मुल्क का नाम बदनाम मत। पाकिस्तान आर्मी ख़त्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। वो जो किताब है ना, जो पढ़ाई जाती है आपके काकुल में, काकुल अकेडमी है ना, जहाँ वो ट्रेनिंग होती है सारे आर्मी वालों की, उसमें वो किताब पढ़ाई जाती है, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ी। मैंने नहीं पढ़ी, तो उसको पढ़े। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, आपकी किताब और बाकी इंडियंस की बुक्स पढ़ना शुरू की हुई है, तो बस मैं वो भी सर चेक कर लूंगी बिल्कुल। नहीं, उसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनको तो पूरे भारत पर कब्जा करना है। क्योंकि उसमें तो वो जो कुरान वाली जो अप्रेस्ड वाली थ्योरी है, वो उसमें उन्होंने लागू कर रखी है कि भाई जो कोई भी अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा वो ऑपरेसर है। और पाकिस्तान इस वजह से, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता है, तो इसलिए वो ऑपरेसर है। इसलिए ऑपरेसर से जंग करना जो है वो उनका हक भी है और उनकी ड्यूटी भी है। तो इसलिए कैथरीन फेयर ने बोला था, आपने उनकी जो किताब पढ़ी होगी शायद, जो वेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारत जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान को प्लेट में सजा के दे दे, तो भी पाकिस्तान जो है वो भारत से दुश्मनी नहीं बंद करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन जो है वो बंद कर रही है, और पाकिस्तान की आप समझ लें कि सेकंड बड़ी जो फ़ोन कंपनी थी, और उसको काफ़ी ज़्यादा इसने बिज़नेस किया यहाँ पे, और मैं ख़ुद इसका कस्टमर रहा हूँ। लेकिन एक एमिरेट्स बेस्ड जो मल्टीनेशनल टेलीकॉम फर्म है वो इसको ख़रीद रही है। यूएई ने पहले भी पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट को इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ ख़रीदा उसको पाकिस्तान को पूरे पैसे भी नहीं दिए, लेट पैसे दिए, जिससे आप कह लेना कि हमारे क्या कहते हैं पंजाबी में, दूध में जो है ना महंगने शंगने डाल के ये दे रहे हैं हमें चीज़ें। खैर एनी हो, क्योंकि हम वैसे ही उनसे बड़े पैसे पूसे ले लेते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो शायद हमें फ़ील इतनी नहीं होती। एनी हो, खैर अब देखें कि ये जो एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है।
और आईफोन की मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब जो है। और अब आपको पता है कि एप्पल जो है वो एक यूएस कंपनी है, और वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और उनकी जो मेजर स्ट्रगल थी कि वो चाइना से बाहर लेके जाना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान के नेबर में दो बड़े मुल्क जिनकी आबादी बिलियन प्लस है, वो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि पीछे जा रहा है।